Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovik's vlog. जॉब्स एंड स्किल्स ऑस्ट्रेलिया ने अभी रिसेंटली ही रिलीज़ की है एक लिस्ट और उस लिस्ट में उन्होंने बताया है कि कौन कौन सी जॉब्स ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त डिमांड में हैं और जो जॉब्स डिमांड में हैं क्या उनकी शॉर्टेज है या नहीं है। एंड गाइस इस लिस्ट में जिन जॉब्स की डिमांड उन्होंने बताई है वो उनका प्रोजेक्शन है कि आने वाले 5 साल तक लगभग सिचुएशन कुछ ऐसी ही रहने वाली है। जो जॉब अभी डिमांड में है वो ऑलमोस्ट 5 ईयर्स तक अभी डिमांड में ही रहने वाली है। तो गाइस अगर अभी आप लोग प्लान कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने का, फैब इंटेक तो देखिए फिनिश हो गया है। अभी अपकमिंग इंटेक है जुलाई का, जो कि एक मेजर इंटेक माना जाता है। एंड और भी छोटे मोटे इंटेक्स होते हैं, मई में भी कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, नवंबर में भी आते हैं। एंड गाइस स्टिल अगर अभी भी आपका थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है कि कौन सा कोर्स लें, किस कोर्स में हम स्टडी करें, किस में हमारा फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया में ब्राइट होगा, तो गाइस डेफिनेटली आप इस लिस्ट को अच्छे से स्टडी करो और जो भी आपके रिलेवेंट आपकी चॉइस का जो भी आपको कोर्स लगता है उसे आप इससे चूज़ कर सकते हैं। तो ये होपफुली आप लोगों को फ्यूचर में हेल्पफुल रहेगा। सो गाइस जॉब्स एंड स्किल ऑस्ट्रेलिया ने ये जो लिस्ट रिलीज़ की है, एक्चुअली ये लिस्ट उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के करंट लेबर मार्केट का अच्छे से असेसमेंट करने के बाद रिलीज़ की है। एंड गाइस ये लिस्ट कैसे उन्होंने बनाई है, इसकी पूरी मेथोडोलॉजी उन्होंने समझाई हुई है। ये पूरे 42 पेज का एक डॉक्यूमेंट है, इसका लिंक मैं दे दूंगी अगर आप लोग पूरा डिटेल पढ़ना चाहते हैं कि क्या क्या फैक्टर उन्होंने कंसिडर किए हैं और किस किस सर्वे को उन्होंने किया है और फिर ये लिस्ट निकाली है। तो आप लोग बिल्कुल इस लिस्ट को चेक कर सकते हैं। इसी लिस्ट में से कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं और वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे अच्छी बात इस लिस्ट की ये है कि इस लिस्ट में जॉब्स एंड स्किल ऑस्ट्रेलिया ने जो डिमांड बताई है और जिन जॉब्स की पर्टिकुलर जिसके लिए लेबर्स की शॉर्टेज उन्होंने बताई है वो उन्होंने पर्टिकुलर स्टेट वाइज भी बताई हैं। तो उन्होंने एक्चुअली ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया भी बताया है कि इन चीज़ों की, तो उन्होंने ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया भी बताया है कि किन जॉब्स की जो है डिमांड है और लेबर की शॉर्टेज है या नहीं है। और उन्होंने डिटेल स्टडी से पर्टिकुलर स्टेट्स, जितनी भी ऑस्ट्रेलिया में स्टेट्स हैं ना, न्यू साउथ वेल्स, तस्मानिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, सारी स्टेट्स एक्चुअली, उन सब इंडिविजुअल स्टेट्स के बारे में भी उन्होंने बताया है कि कहाँ पर शॉर्टेज है, कहाँ पर शॉर्टेज नहीं है। तो पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इस लिस्ट में उन्होंने किस तरह से चीज़ों को कैटेगराइज किया है और किस तरह से बताया है। अगर आप लोग लिस्ट को पहले देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको थोड़ा समझने में ईजी होगा। सो गाइज इसमें उन्होंने बेस्ड ऑन दी ऑक्यूपेशन 3 कैटेगरीज बताई हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी है एस, दैट इज शॉर्टेज, यानी कि पर्टिकुलर जो भी ऑक्यूपेशन है उस ऑक्यूपेशन में वैकेंसीज जो है वो भर नहीं रही हैं, यानी कि लेबर की शॉर्टेज है। नेक्स्ट उन्होंने कैटेगरीज दी है एन एस, दैट इज नो शॉर्टेज, यानी कि वो जो भी जॉब डिमांड में है या जो भी जॉब्स हैं पर्टिकुलर, उन जॉब्स की इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में अभी शॉर्टेज नहीं है। थर्ड कैटेगरी उन्होंने दी है आर, एंड दैट इज रीजनल शॉर्टेज, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के जो रीजनल एरियाज हैं केवल उन जगह पर उस पर्टिकुलर जॉब की या उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड लेबर्स की शॉर्टेज है। तो ये 3 कैटेगरीज तो उन्होंने बताई हैं रिलेटेड टू द ऑक्यूपेशन। नाउ गाइस नेक्स्ट चीज़ जो इस लिस्ट में है वो है रिलेटेड टू द डिमांड। तो फ्यूचर डिमांड की भी उन्होंने 3 कैटेगरीज इस लिस्ट में बताई हैं। तो वो जो 3 कैटेगरीज हैं दैट इज अबव इकोनॉमी वाइड रेंज, एट इकोनॉमी वाइड रेंज एंड बिलो इकोनॉमी वाइड रेंज। तो इनका जो मतलब है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो बेसिकली जो अबव इकोनॉमी वाइड रेंज है उसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर जो ऑक्यूपेशन है उस ऑक्यूपेशन की जो डिमांड है वो जो एवरेज फ्यूचर ग्रोथ होती है किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन की डिमांड की, उसके कंपैरिजन में बढ़ रही है। समझ आया? एग्जाम्पल से बताती हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम नर्सिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये कह लीजिए कि 2022 में जो नर्सेस थी उनकी ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया में डिमांड मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 1000 थी, ठीक है। अब ये डिमांड जो है वो बढ़ रही है, राइट। तो 2023 में ये डिमांड बढ़कर मान लीजिए 1000 से 2000 हो गई और अभी उनका प्रोजेक्शन ये है कि ये जो डिमांड है इसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है। तो उनका मानना यह है कि आने वाले साल में, यानी कि अभी जो 2024 आया है, इसमें डिमांड और बढ़ रही है, यानी कि हो सकता है 2000 से 3000 की ज़रूरत पड़े और 2025 में भी बढ़ेगी, 3000 से कुछ और ज़्यादा होगी। तो जो कैटेगरीज इन्होंने मेंशन की हैं अबव इकोनॉमी वाइड रेंज, उसका मतलब यही है कि इस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन की जो फ्यूचर की डिमांड है
उसका जो एवरेज है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। नाउ गाइज, जो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट एट इकोनॉमी वाइड एवरेज, उसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन की जो डिमांड है वो एक तरह से मान लीजिए कि कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब बढ़ नहीं रही है बट स्टिल इट्स इन डिमांड। और जो तीसरी कैटेगरी बताई है दैट इज अ बिलो इकोनॉमी वाइड एवरेज, उसका यह है कि उस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन की डिमांड धीरे धीरे कम हो रही है, मतलब कि अभी शॉर्टेज नहीं है और डिमांड भी धीरे धीरे कम हो रही है। या ऐसा हो सकता है कि पर्टिकुलर टाइम पर शॉर्टेज है, यानी कि हो सकता है 2024 में शॉर्टेज है, लेकिन जो उनकी स्टडी है उस स्टडी के बेस पे वो ये कह रहे हैं कि जितनी भी जॉब्स उन्होंने इस लिस्ट में मेंशन की हैं एक्चुअली उनके कंपैरिजन में वो पर्टिकुलर जॉब जो है अभी इतने ज़्यादा उसकी जो ग्रोथ है वो नहीं है। ये जो स्किल प्रायोरिटी लिस्ट रिलीज हुई है, इस लिस्ट में उन्होंने 916 जॉब्स बताई और उन्हीं के बारे में जो भी उन्होंने डिटेल स्टडी की है कि किसकी शॉर्टेज है, किसकी डिमांड है, किसकी शॉर्टेज नहीं है, और अगर शॉर्टेज है तो मेट्रो सिटीज़ में है या रीजनल एरियाज़ में, वो सारी डिटेल बताई है। मैंने इसी लिस्ट को स्टडी करके कुछ जो मेन एरियाज़ हैं वो सेलेक्ट किए हैं और वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। आप लोग इंडिविजुअल भी जॉब्स जो है वो इस लिस्ट में देख सकते हैं, इसमें एनजेस को कोड भी दिया हुआ है। सो गाइज, एज पर दिस लिस्ट जो सबसे टॉप पर सेक्टर आता है दैट इज़ हेल्थ केयर सेक्टर। तो हेल्थ केयर सेक्टर में देखिए, अगर मैं सबसे टॉप पे बात करूँ तो दैट इज़ डॉक्टर्स। डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है और शॉर्टेज भी है, हर स्टेट में भी शॉर्टेज है, ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया भी शॉर्टेज है। अगर आप यहाँ आकर मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, उसकी स्टडी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग कर सकते हैं। और देयर आर पाथवेज कि अगर आप ऑलरेडी अपनी कंट्री में डॉक्टर हैं तो वो आप किस तरह से यहाँ पर अगर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके लिए आप लोग आफरा की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। उस पर भी सारा प्रोसेस बताया हुआ है कि पर्टिकुलर फील्ड के डॉक्टर किस तरह से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और क्या क्या प्रोसीजर है, उस डिटेल में मैं अभी नहीं जा रही हूँ। बट हाँ, ये है कि अगर आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं तो गाइज किसी भी एरिया में आप एक्सपर्टीज़ ले सकते हैं, हर एरिया की डिमांड है। आप चाहे कार्डियोलॉजिस्ट बने, पेडिट्रिशियन बने, कुछ भी आप लोग बनिए, डॉक्टर्स की बहुत डिमांड है। सेकंड आता है नर्सेस। गाइज, ऑस्ट्रेलिया में नर्सेस की भी डिमांड है और ये डिमांड भी डे बाय डे बढ़ रही है एंड शॉर्टेज भी है। और जो नर्सेज हैं वो ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ही इसेंशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो गाइज देखिए, अगर आप नर्स हैं तो आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, क्लिनिक में काम कर सकते हैं, नर्सिंग होम्स में काम कर सकते हैं, आप इमरजेंसी केयर, एल्डरली केयर, मेंटल हेल्थ या फिर जीपीज के साथ में काम कर सकते हैं। तो नर्सेस के लिए गाइज बहुत अच्छा स्कोप है और बहुत ही ज़्यादा इनकी डिमांड है। तो इफ़ यू वांट टू स्टडी नर्सिंग देन गो फॉर इट, डोंट गिव अ सेकंड थॉट। नेक्स्ट है गाइज एज एंड डिसेबिलिटी केयर। सो गाइज, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज ऑफ लोगों का है वो है एल्डरली पीपल। तो ऑस्ट्रेलिया में ये जो एजेड लोग होते हैं, इनकी केयर काफ़ी अच्छे से की जाती है और उनकी केयर करने वाले लोगों की कमी है। और ये जो कमी है ना, ये भी बढ़ रही है, ये डिमांड भी है और इनकी शॉर्टेज भी है। तो आप इसको भी एज अ करियर चूज़ कर सकते हैं। सेकंड, डिसेबिलिटी वाले लोग, ऑस्ट्रेलिया में जो डिसेबल पीपल हैं एक्चुअली उनकी जो केयर है उसको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं एंड प्रायोरिटी देते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो इसे भी अपना करियर चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस एजुकेशन सेक्टर। तो बेसिकली टीचर्स की यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है और शॉर्टेज है। देखिए गाइस, हर तरह की टीचिंग की डिमांड है, चाहे वो अर्ली चाइल्डहुड का टीचर हो, प्राइमरी टीचर हो, प्री प्राइमरी टीचर हो, सेकेंडरी का टीचर हो या फिर स्पेशल नीड वाला टीचर हो। तो कोई सा भी टीचिंग का अगर आप कोर्स करते हैं तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। बिकॉज देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जो एजुकेशन है दैट इज़ कंपलसरी, सबके लिए एजुकेशन कंपलसरी है और इसीलिए जो टीचिंग का जॉब है वो ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी अच्छा माना जाता है। अनदर सेक्टर इज़ कंस्ट्रक्शन सेक्टर। एंड गाइस, ऑस्ट्रेलिया में कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, तो कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डे बाय डे बढ़ रहा है। अभी भी जो बजट लास्ट ईयर उन्होंने दिया था उसमें भी गवर्नमेंट ने काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है वो हाउसिंग के लिए दिया हुआ था एक्चुअली। तो गाइज देख लीजिए कि बिल्डिंग्स बनेंगी, हाउस बनेंगे, कंस्ट्रक्शन होगा, तो कंस्ट्रक्शन वर्कर प्लस उस टीम को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर, इनकी जो डिमांड है वो लगातार अपकमिंग ईयर्स में बढ़ेगी। और अगर आप कंस्ट्रक्शन को चूज़ करते हैं तो डेफिनेटली
आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा। एंड गाइस, रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन देयर इज अनदर अपॉर्चुनिटी, और वो है सिविल इंजीनियर प्रोफेशनल्स। गाइस देखिए, सिविल इंजीनियर्स की ज़रूरत तो सब जगह पड़ती है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, बिल्डिंग्स का डेवलपमेंट हो, रेलवेज़ का हो, वाटर सप्लाई सिस्टम का हो, किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट चाहिए तो सिविल इंजीनियर्स की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और आप सिविल इंजीनियरिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इसे एज ए करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में सिविल इंजीनियर्स की काफ़ी डिमांड है और शॉर्टेज भी है। एंड गाइज, जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो भी इंजीनियर्स की ही है। सो गाइज देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे जो इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स हैं उनकी काफ़ी डिमांड है। आप चाहे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ले लीजिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ले लीजिए, माइनिंग इंजीनियरिंग हो, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो। तो गाइज आप किसी भी फील्ड को चूज कर सकते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है और इनकी भी जो डिमांड है वो डे बाय डे बढ़ रही है और प्रोफेशनल्स की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज भी है। नेक्स्ट है गाइज शेफ। यस, ऑस्ट्रेलिया में स्किल्ड शेफ्स की भी काफ़ी डिमांड है और काफ़ी सारे स्टेट्स में इनकी जो है वो शॉर्टेज भी है। एंड द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रीशियन। अगर आप एक क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियन हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के पास काम की कोई कमी नहीं होने वाली है, बिकॉज इलेक्ट्रीशियन देखिए किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, माइनिंग इंडस्ट्री हो। तो गाइज जैसा कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रीशियंस की भी जो ज़रूरत है वो डे बाय डे बढ़ रही है। तो आप इसे भी एज अ करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सो गाइज, ये तो मैंने आप लोगों को कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स और कुछ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशंस बताए हैं, बट जैसा मैंने आपको बताया कि इस लिस्ट में 916 ऑक्यूपेशन उन्होंने दे रखे हैं। आप स्टडी कर सकते हैं डिटेल में। अगर देखिए, आप साइकोलॉजिस्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है, डेंटिस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप रिटेल फार्मासिस्ट हैं देन इट्स ऑल्सो वेरी गुड। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की भी यहाँ पर ज़रूरत है। अगर आप इस लिस्ट में देखेंगे तो शॉर्टेज जो मेंशन की गई है उसमें देखिए प्लम्बर्स की शॉर्टेज है, मोटर मैकेनिक की शॉर्टेज है, इनफैक्ट हेयर ड्रेसेस की शॉर्टेज है, ब्यूटिशियंस की शॉर्टेज है, गार्डनर्स की शॉर्टेज है, मेटल फिटर्स की शॉर्टेज है, जो एसी रिपेयरिंग वाली जॉब है उनकी काफ़ी शॉर्टेज है, जो टाइलर्स हैं उनकी शॉर्टेज है। तो गाइज ऐसी काफ़ी सारी जॉब्स इन्होंने मेंशन की हैं जिनकी शॉर्टेज है। एंड गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। देखिए, लाइक से वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जितने आपके लाइक्स होते हैं वो एक मोटिवेशन है मेरे लिए, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी और नई नई इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं। अब गाइज, अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि क्या पर्टिकुलर ये जो ऑक्यूपेशन है ये इससे हमारी पीआर हो जाएगी। तो गाइज देखिए, यूजुअली पीआर के लिए जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की कैटेगरी होती है वो यही होती है कि आपका ऑक्यूपेशन ऑस्ट्रेलिया की स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में होना चाहिए। डोंट गेट कन्फ्यूज, ये जो लिस्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है दैट इज स्किल्स प्रायोरिटी लिस्ट। जो लिस्ट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पर है, होम अफेयर्स की वेबसाइट पर है, वो है स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट। तो गाइज, आप इस स्किल्ड प्रायोरिटी लिस्ट से एनजेस्को कोड लेकर जो स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसका भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप पर्टिकुलर वो एनजेस्को कोड चेक कर सकते हैं कि क्या वो उस लिस्ट में है या नहीं। वैसे गाइज, जितने भी मैंने आपको कोर्सेज बताए हैं उनमें से ऑलमोस्ट सारे ही कोर्स स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, बट फिर भी आप पर्टिकुलर एनजेस्को कोड को उस लिस्ट में डालकर अपने लेवल पर खुद चेक कर सकते हैं कि जो आप कोर्स चूज करना चाहते हैं वो स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में है या नहीं है। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आकर हम क्या कोर्स स्टडी करें, फिर से मिलूंगी आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।